दोस्तों, सीमा हैदर केस में एपी सिंह जी अभी आपको पता है कि कितने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये नोएडा का जो केस हुआ है, सिरसा गांव में निक्की जो मरी है उसके जो पति हैं विपिन के साथ गए हैं और उनका मुकदमा लड़ने को तैयार हैं। इन्होंने कई जगह बड़े बड़े चैनलों पे इंटरव्यू दिया है कि वो रील बनाती थी, ब्यूटी पार्लर खोल करके बैठी थी, जिसको उसका पति मना कर रहा था कि कई तरह के लोग आते हैं, ब्यूटी पार्लर मत खोलो। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि वो रील बनाती थी, ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी थी, वो सारा वीडियो डालती थी और वो देखो क्या कहते कि नाचती थी, नाच नाच करके वो वीडियो डालती थी। इस तरह से उस परिवार की बेइज्जती हो रही थी। विपिन मना कर रहा था कि वीडियो मत डालो। अब ये मतलब इनको ये सीमा हैदर जो नाचती है, जो धोखा दे चुकी है, जो भाग करके आई है, जो बच्चे चेंज कर चुकी है और जो बच्चों का बाप चेंज कर चुकी, वो सब जायज दिखता है। लेकिन मात्र निक्की की इतनी गलती है कि वो 1 लाख रुपए अपने घर के फ्लोर पे ब्यूटी पार्लर का और बुटीक का काम करके कमाती थी। तो इतनी गंदी निकली, वो इतनी गंदी मानी जा रही है। हम तो कहते हैं हम फुल फॉर्म में निक्की के साथ हैं। वो जली है, वो तड़पी है, 70% जल गई थी। 3 घंटा में प्राण निकले हैं। 3 घंटा अपने पापा के जांघ पे, उसकी गोदी पे, जांघ के उस पे सर था, पापा ने उसको तड़पते हुए देखा। मुझे बस वो याद है, मुझे कुछ नहीं याद कि क्या हुआ उसके साथ, किसने मारा। उसके बावजूद लोग राजनीति कर रहे हैं। उस बिटिया पे कोई दया नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सिर्फ वो रील बनाती थी, रील बनाती थी, रील। अरे रील तो तुम्हारी सीमा हैदर भी बनाती है। रील और पेट तो सीमा हैदर भी दिखाती है। डांस सीमा हैदर से ज्यादा पूरे भारत में कोई नहीं करता है। सीमा हैदर की हंसी देखो, आपको नहीं लगता कि सीमा हैदर कहीं से दुखी नहीं है? इसके चेहरे को आपने देखा, पढ़ा है सीमा हैदर के चेहरे पे? इतनी हंसती हुई, भागती हुई, और शादी से पहले ओयो में जाती हुई, और शादी से पहले सुहागरात मनाती हुई, शादी से पहले फ्लाइटों में और गली गली पति के पीछे दूसरे मर्द से पबजी खेलती हुई, दूसरे मर्द से उसमें वीडियो कॉल में बात करती हुई। अभी ये कोई गलती ही नहीं है। सिर्फ निक्की रील बनाती थी, रील बनाती थी, रील बनाती थी। आज की डेट में कौन रील नहीं बनाता बताओ? प्रेमानंद महाराज भी तो रील बना रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी भी तो रील बना रहे हैं। फिर वो भी गलत है? उनको भी मतलब धरती पे रहने का ठिकाना नहीं है? जब वो रील बनाती थी उस पर धरती पे नहीं रहने दिया गया। क्या ये उसके लिए जो निक्की के लिए बोल रहे हैं, आप लोग जरूर बताना, ये दोगलागिरी नहीं है? अपनों से नफरत, गैरों से प्यार। अब यूट्यूब पे यही हो रहा है। सीमा हैदर से 100% लेडीजों का झुकाव हो रहा है, और जो सीमा हैदर के विरोध में कुछ ना कुछ आवाज उठा रही है, 1 2 3 4 कुछ भी करके, तू मैं करके उनका विरोध हो रहा है, उनमें कमियां निकाली जा रही हैं। तो ये भारत कभी नहीं सुधर सकता। चलिए हम आगे चल के बात करते हैं। अब ये सीमा हैदर के जो सपोर्टर है कह रहे हैं सनातनी भाभी। आपको मैं साफ साफ बता रही हूँ, ये सनातनी भाभी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि इसका ससुर मरा, ददिया ससुर मरा, उसमें ये लिपस्टिक और बिंदी और लाल कपड़े पहनी। उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद एपी सिंह के जी के घर में जाके झूला झूल रही थी और चेयर्स खेल रही थी, और वहां पे कह रही थी मेरा मन करता है कि यहीं बैठी रहूं। मात्र 3 दिन में, न तेरही न बरखी न 10वां, तो कैसे ये हो सकती है तुम्हारी सगी? क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा मरे चाहे दादा मरे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ बाबा के मरने का इंतजार था। बाबा के मरते ही कैसे टांग इसके, एक कुरुक्षेत्र में, एक वहां पे नोएडा में। इसकी हंसी देखो, कोई दुख नहीं है, कोई इसके चेहरे पे उदासी नहीं है। तो क्या ये काफी नहीं है आप लोगों को जागने के लिए? क्या आप लोगों को इसके चेहरे के भाव भंगिमा देख करके, इसकी आंखें देख करके, इसकी ठठाका देख करके, इसकी बातें देख करके आपको जागना नहीं चाहिए? क्या आप पूरे भारत को रसातल में डुबोने के बाद ही जागोगे? इतनी प्यारी में है, मतलब ये औरत हो चुकी है, इतनी प्यारी औरत हो चुकी है कि आपको किसी की अच्छी बात अच्छी ही नहीं लगती है, बुरी ही लगती है। जब भी आओ भाभी भाभी कहते हो। क्या आप सच में ऐसी ही भाभी चाहते हो? आप लोगों से मैं इतना पूछती हूँ, क्या आपकी बेटी सीमा हैदर जैसी होगी तो आप एक्सेप्ट करोगे? क्या आपकी मम्मी सीमा हैदर जैसी होगी तो एक्सेप्ट करोगे? आज निक्की रील बनाती थी, उसके विरोध में नोएडा खड़ा है। आज निक्की रील बनाती थी, मैं तो फुल फॉर्म में निक्की की तरफ हूँ। उसके प्यार का, उसके दर्द का हमें एहसास है। वो लड़की, एक अंगूठा जल जाता है माचिस की तीली से या बीड़ी से या किसी चीज से, कितना दर्द होता है। उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, मांस के 75% अंदर तक अग्नि जा चुकी थी।
आप सोच सकते हो, पहली खाल जलती, चलो अंदर से तो शांति होती, लेकिन अंदर की 75% बॉडी जल चुकी थी। अब उस पे भी आप लोगों को दया नहीं आ रही है। यही बात तो है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। यही बात है कि रसातल में भारत जा रहा है। यही बात तो है पाकिस्तानी आपके भारत के कोने कोने में घुसे हुए हैं। एक गुड न्यूज देना चाहूंगी, औरैया में, कानपुर के पास है, इटावा के पास है कहीं पे औरैया, जहां पे अखिलेश यादव जी का घर है, समाजवादी पार्टी के ओनर। वहां पे 39 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। वो कब घुसे, अब कब नहीं, और रात में निकलते हैं। रात में वो गंदा काम भी लड़कियों के साथ करते हैं और लूटते भी हैं और काटते भी हैं। और उनके हाथ में असलहा रहते हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े धारदार हथियार रहते हैं। वो किसी को डरते नहीं है। वो मुंह छुपा के काला कपड़ा बांध के रात में 2 बजे से, मतलब रात के 12 बजे से 2 बजे तक 3 घंटा एक कुकर्म करते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है? पाकिस्तान जो ये काकी बैठी है, आका हिटलर, यही तो सब करवा रही है। आपको याद होगा झांगुर बाबा की जो हिटलर आका थी वो बंगलोर में पकड़ी गई है। झांगुर बाबा तो मात्र एक छोटा सा झींगुर था, उसको झांगुर बाबा नाम क्यों रखा गया? कि ये छोटा सा ही झींगुर है, उससे बड़े बड़े आका तो सऊदीया में बैठे हैं। अपने देश को बचाना है तो भारतीय भाभी सीमा हैदर का प्रेम खत्म करो। सीमा हैदर ना तुम्हारी है ना अपने बाप की है। सीमा हैदर सिर्फ रसातल में डुबो गई है और डुबोने आई है। इसका प्रेम खत्म करो, भारत से प्रेम करो। भारत में भी बहुत अच्छी औरतें हैं, इनसे नफरत करके तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अब एपी सिंह की नफरत साफ दिख गई कि भारत की औरतों के प्रति कितनी नफरत है। मात्र रील बनाने को उन्होंने 3-3 बार वीडियो बनवाया है। रील बनाती थी, तुम्हारी दीदी जो रील बना रही है, तुम्हारी भाभी जो रील बना रही है, तुम्हारी ये बहन जो रील बना रही है, वो चलेगा? वो तो चलेगा क्योंकि उसको दिल से एक्सेप्ट किया है आप लोगों ने अपनत्व। और उसमें तो आप गैर है। निक्की तो गैर थी, निक्की तो बेचारी। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, किसी का पति 1 साल गर्लफ्रेंड के साथ रहता हो, दूसरी गर्लफ्रेंड मुकदमा दायर कर चुकी हो 202 376 का, उसके बाद कई बार बुलेट में लड़कियों के साथ पकड़ा गया हो, उसकी पत्नी को इस तरह से धिक्कारना चाहिए। इतना दर्द क्या काफी नहीं है उसके लिए कि पति 1 साल तक दूसरी औरत के साथ रूम लेकर के रहता था और वो 1 साल तक अपना बुटीक चला करके अपना परिवार आगे बढ़ा रही थी। और जो वीडियो में कह रहे थे कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ, वो वीडियो जो अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे ना, वो निक्की अपनी कमाई से पढ़ा रही थी। अपनी कमाई से वो 7,000 फीस भर रही थी और उसका खिताब कौन ले रहा था? निक्की का ससुर, कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों बहुत गलत हुआ निक्की के साथ। निक्की का कोई दर्द समझने वाला नहीं है और इस सीमा हैदर के सब तलवे चाटने वाले हैं, बर्तन मांजने वाले हैं, सीमा हैदर की मालिश करने वाले हैं। सीमा हैदर में गुड़ दिखाई दे रहे हैं, अपने देश की औरतों में अवगुण दिखाई दे रहे हैं। इसको कहते जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, वाह की मत पहले हर ले ही। तो यहाँ सबकी मति हर चुकी है क्योंकि आप लोगों को दारुण दुख मिलने वाला है, सनातन नष्ट होने वाला है, भारत रसातल में जाने वाला है। आप लोग एक दिन अभी सर झुका के नीचे अल्लाह अकबर करोगे, गाय खाओगे। आप लोगों के दिन बुरे होने वाले हैं, साफ बात। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।